क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में मैं आपके लिए फसल उत्पादन और बागवानी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 5 तारीख के दिन आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें, यदि 70 नंबर में से आप 60 से 65 नंबर का स्कोर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 100% आने वाले क्वेश्चन बताने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और चलिए सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जल निकास प्रणाली से संबंधित है, तो इसका आंसर है गिरिडी रॉन। दूसरा है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। तीसरा है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है, तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। चौथा है सिबिरिना रोट रोग संबंधित है चने से, किससे है? चने से। पांचवा है मूसा पेराडीसी का वानस्पतिक नाम है, तो ये किसका नाम है? तो ये है केले का। छठा है सफ़ेद मूसली का कुल है, सफ़ेद मूसली का कुल है लिलिएसी। क्या रहेगा? लिलिएसी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का रहेगा आपका ग्लाइसिन मैक्स, चौथे का ग्राम, ठीक है, चना, पांचवे का आपका रहेगा बनाना, और लास्ट छठे का आपका रहेगा डी। ठीक है, चलिए हो गए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पानी में पूरी तरह से डूबी भूमि को खालिस्तान कहा जाता है। तो पानी में डूबी पूरी तरह से डूबी हुई भूमि को हम कहेंगे जलमग्न। ठीक है, यानी पूरी तरफ जब पानी पानी भर जाता है तो हम कहते हैं कि पूरी तरफ पानी पानी हो गया, यानी कि जलमग्न हो गया। डाई अमोनिया सल्फेट में खालिस्तान पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, और फास्फोरस। ठीक है, तीसरा है गलडल बीटल खालिस्तान फसल का मुख्य कीट है सोयाबीन। चौथा है मशरूम में प्रोटीन की प्रतिशत खालिस्तान होती है 20 से 30%। पूसा नन्ना खालिस्तान की उन्नतशील किस्म है पपीता। सफेद मूसली का वनस्पतिक नाम खालिस्तान है क्लोरोफाइटम। क्या रहेगा? क्लोरोफाइटम। और आगे आएगा आपका ट्यूबरोसम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए सत्य सत्य छाटिए। पहला क्वेश्चन है जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है, ये सत्य है। दूसरा है मशरूम का बीज स्पान कहलाता है, सत्य। तीसरा है रतन जोत का पौधा बायोडी जल से संबंधित है, तो ये आपका सत्य है। जैम एक पारदर्शक पदार्थ है, असत्य है। जल एक अर्ध पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या रहेगा? ये अर्ध पारदर्शी। सहकारिता एक संगठन है, सत्य। और 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, सत्य। चलिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी है मूंगफली, तो मूंगफली है टिक्का। दूसरे चिप रिपेट ट्रैप, चिप रिपेट ट्रैप है मिली बग। बंधिता मोजेक, बंधिता मोजेक है अरहर। केला, केला है म्यूसेसी। और लहसुन की ये रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, अरहर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अरहर का वनस्पतिक नाम है कजानस, कजानस, कजान। दूसरा है डहलिया पिटूनिया किस मौसम के नाम किस मौसम के नाम लिखना है? रबी मौसम के, रबी मौसम। विटीकल्चर से संबंधित फसल का नाम लिखिए। अंगूर। केले का उत्पत्ति स्थान लिखिए। दक्षिण पूर्व एशिया। और इस इसबगोल कौन से मौसम की फसल है? रबी मौसम की। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। जल निकास की कोई दो आवश्यकताएं लिखिए। जैविक खाद किसे कहते हैं, उनके दो महत्व लिखिए। प्राथमिक कृषि साख समितियों के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं। अलंकृत उद्यान के कोई दो आर्थिक महत्व लिखिए। पपेन के कोई दो लाभ बताने हैं। ठीक है, फिर है अगला हमारा 12वां प्रश्न। नींबू प्रजाति की कोई दो फलों के वनस्पतिक नाम। धान की पौध तैयारी करने की विधि। आम का प्रसारण लिखना है। ब्लीचिंग क्या है, इसके दो लाभ लिखने हैं। खरपतवारों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए। ठीक है, 17वां है चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। और वनस्पतिक प्रसारण के लाभ लिखने हैं। जेली क्या है, जेली के मुख्य अवयव, उनकी प्रतिशत मात्रा सहित लिखने हैं। और लास्ट है पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व लिखना है। ठीक,